हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है करियर्स इन बायोलॉजी। कि अगर हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग इन फ्यूचर क्या क्या करियर्स को परस्यू कर सकते हैं। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि अगर हम सोचते हैं कि यार बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो हमारा माइंड जो ज़्यादातर जाता है एमबीबीएस की तरफ या डेंटिस्ट की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी वास्ट फील्ड्स होती हैं जो हम जिसमें हम स्पेशलाइजेशन वगैरह कर सकते हैं आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग आज इसी बात को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास फील्ड आती है मेडिसिन या सर्जरी की। मेडिसिन फील्ड जो हमारे ह्यूमन बॉडी को जो जो डिजीज़ेस फेस करता है ह्यूमन, ठीक है, उसके सारे ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और उसके कॉजेज़, सिम्टम्स वगैरह, इसके अंदर ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं। उसके अलावा फिर सर्जरी जो है उसके अंदर रिमूवल या रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स होता है। फॉर एग्जांपल रीनल सर्जरी है, इसके अंदर रिमूवल ऑफ स्टोन्स होता है। किसी को किडनी स्टोन हो जाए तो उसको हम रीनल सर्जरी के थ्रू रिमूव करते हैं। उसके अलावा हमारे पास ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी है, लिवर है। तो इसके अंदर जो बेसिक जो कोर्स लिया जाता है ना, इन दोनों के अंदर मेडिसिन और सर्जरी जो प्रोफेशन है, इन दोनों के अंदर बेसिक कोर्स जो पढ़ा जाता है वो एमबीबीएस का होता है। और इसके बाद पर स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पेशलाइजेशन वगैरह करते हैं इनके अंदर। उसके बाद मेरे पास सेकंड आता है फ़िशरीज़। अब फ़िशरीज़ आप लोगों को नाम से पता चल रहा हो कि फ़िश रिलेटेड है। तो इसके अंदर ये प्रोफेशनल स्टडी होती है फ़िश प्रोडक्शन की। अब पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि ऐसे प्रोफेशनल्स को लेते हैं जिन्होंने फ़िशरीज़ वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ होता है या उसकी डिग्री वगैरह ली हुई होती है। इसके अंदर होता ये है बेसिकली कि फ़िश प्रोडक्शन जो हो रही होती है ना, तो इसकी हम लोग क्वालिटी और क्वांटिटी कैसे बेहतर कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर करने के जो तरीके होते हैं ना वो ये लोग निकाल रहे होते हैं। कि हम लोग जो है किस तरीके से फ़िश प्रोडक्शन या इनकी ब्रीड वगैरह हम लोग कैसे जो है इनको एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करके हम लोग कैसे इनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी इन्हांस कर सकते हैं। तो इसके अंदर होता है कि आप इस प्रोफेशन के लिए आपको जो कोर्स चाहिए होता है, आप बैचलर्स करें या मास्टर्स इन ज़ूलॉजी एंड फ़िशरीज़, तो इसके बाद आप इसको एज अ करियर परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सबको पता होता है, हम लोग ज़्यादातर पढ़ के आते हैं खेती बाड़ी और वो सारी चीज़ें। इसके अंदर फूड क्रॉप्स से डील करता है, ये एनिमल्स वगैरह से करता है, जो वो एनिमल्स जो सोर्स ऑफ फूड हैं, जैसे गोट है, काव है, इनके आप मीट खाते हैं और काव का मिल्क पीते हैं, तो इन सब चीज़ों से डील करता है। अब एग्रीकल्चरिस्ट जो एग्रीकल्चर ये डिग्री जो लेता है उसको हम एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं। अब इसका काम ये होता है कि वो ऐसे तरीके ढूंढता है कि हम क्रॉप्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि वीट है, राइस है, कॉर्न, इन ये सारी चीज़ें हम लोग इनकी प्रोडक्शन कैसे बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग इसके अंदर वो लोग ये भी पढ़ते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि बफेलो है, काव है, इन सबको हम लोग कैसे इनकी जो हम लोग से इन चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो उसके अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। अब पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसके अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज़ हम लोग को प्रोवाइड कर रही होती हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड। जब आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करते हैं बायोलॉजी के अंदर तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ आपको ये कोर्सेज़ कराती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एनिमल हस्बेंड्री। अब इसके अंदर ये भी एग्रीकल्चर कंसर्न ब्रांच है। इसके अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि केयर कैसे की जाती है डोमेस्टिक एनिमल्स की, जैसे कि लाइव स्टॉक वगैरह, कैटल हो गई, शीप वगैरह, इन सब की कैसे केयर की जा सकती है और इसकी ब्रीडिंग के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। अब इसके जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं वो भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी के बाद ही आप कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसके अंदर ये बेसिकली है आर्ट ऑफ गार्डनिंग। यानी जो ये डिग्री लेता है हॉर्टिकल्चर की तो वो हॉर्टिकल्चरिस्ट कहलाता है। अब ये किस पर काम करता है? फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज़। अब हम लोग इस पर काम करता है कि जो एग्जिस्ट कर रही हैं वैरायटीज़, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स जो होते हैं, तो उनकी जितनी वैरायटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं उनकी
और न्यू वैरायटी जो है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज़। इन दोनों पर वो बेसिकली काम करते हैं कि जो पुरानी वैरायटीज़ हैं उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है और कैसे न्यू वैरायटीज़ प्रोड्यूस की जा सकती हैं। तो ये इस पर काम करता है। उसके बाद हमारे पास आता है फार्मिंग। फार्मिंग जो है आप लोगों को पता होता है फार्म में काम करना और वो सब। तो इसके अंदर जो आता है काम, इसके अंदर है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं कि किस एनिमल को आप जैसे क्रॉस ब्रीड कराते हैं तो उसके अंदर कैसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा सकती हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो वो एनिमल के लिए हार्मफुल नहीं होगी, कौन सी होगी तो वो यूज़फुल होगी। तो ये सारी चीज़ें और अगर हम कैसे ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोग लाएंगे कि हम लोग को बेटर प्रोटीन और मिल्क सोर्स से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकें जो फूड सोर्स एनिमल्स हैं। तो इसके अंदर फार्मिंग के अंदर हम लोग ये पढ़ सकते हैं। अब जो एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज़ पढ़ते हैं इनके प्रोफेशनल कोर्सेज वो इस फार्मिंग के प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री जो है आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा है फॉरेस्ट रिलेटेड है। इसके अंदर प्रोफेशनल्स क्या करते हैं कि जितने भी नेचुरल फॉरेस्ट हैं तो उसको हम लोग जो है किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर ह्यूमन लाइफ, या जो है हम लोग मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि आप लोगों को पता है प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल होती है। इस वजह से बहुत सारी जगहों पर जैसे प्लांट्स नहीं होते तो वहाँ पर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ग्रो करवाए जाते हैं ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन ज़्यादा हो, बिकॉज ह्यूमन रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। तो इस वजह से ये बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ग्रो किए जाएं। तो इसके अंदर आपको बॉटनी पढ़नी पड़ती है, बैचलर लेवल आपको स्टडी करना पड़ता है इन जूलॉजी एंड बॉटनी। देन भी है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत ही लेटेस्ट प्रोफेशन है बायोलॉजी की फील्ड में। जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या स्टडी करते हैं कि हम लोग लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट वगैरह, सारे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हम लोग इनको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन होता है तो वो जीन से बनता है बैक्टीरिया के, तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इसके अंदर भी ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह पाकिस्तान में भी इस चीज़ को ऑफ़र कर रही होती हैं। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आजकल के दौर में तो बहुत ज़्यादा मानी जाती है, फील्ड बहुत अच्छी फील्ड मानी जाती है। इसके अंदर आपको हायर बैचलर लेवल स्टडीज़ करनी पड़ती है इन बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, तो ये सारे करियर्स थे आपके कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप क्या क्या करियर्स परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं वो हैं जाबिर बिन हयान। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये ईरान में पैदा हुए थे और इन्होंने जो है मेडिसिन प्रैक्टिस की। इन्होंने बेसिकली मेडिसिन और केमिस्ट्री के अंदर इनका बहुत नाम है। इन्होंने इराक़ से मेडिसिन पढ़ी और इन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इन केमिस्ट्री, और उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी इन ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड उनकी जो फेमस बुक्स हैं उनका नाम है अल नबातात एंड अल हैवान। तो उसके बाद पर हमारे पास हैं अब्दुल मालिक अस्माई। तो ही इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने एनिमल्स को बहुत डिटेल में पढ़ा। मतलब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एनिमल्स को पढ़ा, ये वो फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी। इनकी जो फेमस राइटिंग्स में है वो है अल अबील जिसका मतलब होता है कैमल, अल खैल जिसका मतलब है हॉर्स, अल वहूश जिसका मतलब है एनिमल, और खलक अल इंसान। फिर हमारे पास आते हैं अबू अली सीना। बहुत ही मशहूर ये मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। ये इनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इन्होंने इतनी इसके अंदर की कि इनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है, ये एक फिजिशियन थे, फ़िलासफ़र थे, एस्ट्रोनॉमर एंड पोइट।
और इन्होंने एक जो बुक लिखी है उसे कहते हैं अल कानून फ़ी अल तिब एंड इट इज़ नोन एज़ द कैनन ऑफ मेडिसिन इन वेस्ट। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक्स कवर किए वो थे करियर्स ऑफ बायोलॉजी एंड मुस्लिम साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप मज़ीद मेरी वीडियोस देख सकें और उससे हेल्प ले सकें।